प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है प्रियो। आइए और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये पण सुने हैं कि सार्वत्रिक कलीसिया में इतने सारे शिक्षाएं क्यों आ चुके हैं उसके बारे में अपन ध्यान करे हैं। तो वचन को नम्र रहने वाला एक समूह एक जाति है, वचन को परमेश्वर की सच्चाई, वचन की सच्चाई को इनकार करने वाला एक समूह हो गया। इसी कारण आज कलीसिया में हजारों शिक्षा आ चुके हैं। जैसा हर एक पीढ़ी में हर एक समय परमेश्वर ने उनकी भविष्यवक्ता को उठाकर वचन का सच्चाई, एक एक वचन का सच्चाई को प्रकट कर रहा है, लेकिन जब विश्वासी लोग, जो सेवक या विश्वास लोग सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो अहंकार, जो पशु है उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा, इसी कारण उन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किए, सच्चाई को अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसी कारण जो शिक्षा फैल चुके हैं। कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि इतने सारे कलीसियां क्यों, इसका मतलब इतने सारे झुंड, बहुत सारे झुंड है, तो इतने सारे झुंड क्यों, उसके बारे में ध्यान करेंगे। सुनिए, आरंभ की कलीसिया में तो पहले शताब्दी में जो प्रेरितों के समय उनका विश्वास, लोगों का स्थिति एक ही विश्वास और एक ही शिक्षा में थे। प्रेरितों के काम में अपन देख सकते हैं आरंभ की कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर ने, तो देखिए उनके प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 47 वचन देखिए। प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 47 को देखिए, आखिरी वचन देखिए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। 46 के में, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। वे प्रतिदिन, जो विश्वास लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। एक मन, सिर्फ एक ही मन, हर दिन एक ही मन से कलीसिया में इकट्ठा होते थे। और जब लोग नए लोग जो बपतिस्मा लेते हैं उनको, वो लोग उनसे मिलते थे आखिरी वचन में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते, और वो उद्धार पाते, वो लोग भी उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देते थे। ये देखिए, जो नए विश्वास लोग आए, जैसा पहले से जो उन्होंने हर दिन इकट्ठे होकर प्रभु की स्तुति कर रहे, प्रेरितों की शिक्षा, संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लग लेने हैं, तो वही है कि विश्वास में सब विश्वास लोग चल रहा है, एक ही प्रकार का विश्वास में सभी लोग चल रहा है। क्योंकि जो प्रेरितों ने जो कलीसिया को, आरंभ के पहले शताब्दी की कलीसियाओं को, कलीसिया क्या करे है, नींव डालकर कलीसिया का निर्माण किए हैं। तो और बीच में जो कोई नए व्यक्ति उद्धार पाए तो उनसे मिलकर, और सभी लोग प्रतिदिन स्तुति करना और संगति बैठना, हर रविवार रोटी तोड़ना, ऐसे कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन आज सिचुएशन, आज कलीसिया में पूरा स्थिति इससे अलग है। क्या है? अलग है। और जब ऐसा हो चुका है कि ऐसा ही प्रार्थना करते करते उनकी संख्या भी बढ़ चुके हैं। प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 32 वचन देखिए, 32 और 32 वचन। और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं खाता था, परंतु सब कुछ साझे का था। हालेलुया। ये देखिए, एक ही मन, एक ही चित्त, एक ही मन, एक ही चित्त, विश्वास करने वालों की मंडली का लोग। आज जो मंडली में है 10 जनों है, 10 जनों का विश्वास 10 प्रकार का है। अगर 100 जनों है, 100 जनों का विश्वास अलग अलग प्रकार का है। तो आज एक चित्त एक मन नहीं है। जो नए विश्वास लोग आए हैं उन्हें रहना भी मुश्किल है, कठिन है। वो नए कोई व्यक्ति बपतिस्मा लिए तो ये लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करना भी बहुत कठिन हो जाते, क्योंकि ऐसा हो गया है कि जो नए लोग आए हैं तो ये लोग विश्वास में स्थिर बने, तो विश्वास में स्थिर एक मन से आराधना करे तो उन्होंने देखकर उनके जैसा, उनके पीछे वो हो देते।
और दूसरों के साथ सबसे मिलकर प्रार्थना या स्तुति करते हैं। लेकिन जब कलीसिया में एकता नहीं, एक मन नहीं, नए विश्वास क्या करते हैं, नए उद्धार पाए विश्वास ये लोगों को देख, अरे इनके अंदर ही एकता नहीं, और एक प्रकार बात करता है, और एक ऐसा प्रार्थना सवेरे करो बोलता है, और एक दोपहर बोलता है, और एक रात को बोलता है। इनके अंदर ही एक मन एकता नहीं है। ये क्या है कलीसिया? नए विश्वास लोग दंग हो जाते हैं। आज हो रहा है, नए विश्वास लोग परेशान हो रहा है। तो अभी देखिए, आज ऐसा हो गया है कि स्थिति ऐसा है कलीसिया में, जो कोई उद्धार पाए तो उस कलीसिया में कुछ दिन रहते हैं, बाद में कलीसिया को छोड़कर, मंडली छोड़कर और एक मंडली में चले जाते हैं। तो एक झुंड को बदल रहे क्यों? झुंड को जो एक झुंड से और एक झुंड में, एक मंडली से और एक मंडली में क्यों जा रहे हैं विश्वास लोग, वो है असली बात। आज ध्यान जो है, तो इतने सारे झुंड, इतने सारे मंडली, कलीसिया की जरूरी क्या है? तो अभी मेरे कलीसिया में से जो विश्वास लोग दूसरे कलीसिया में चले गए, समझो, जब मेरा मन बहुत दुख होता है, अरे मैं बपतिस्मा दिया हूँ, उनको सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, बपतिस्मा दिया हूँ, उसको और उद्धार में लाया हूँ, लेकिन मैं कलीसिया को छोड़कर दूसरे कलीसिया में चले गए हैं, तो मेरे को मन दुख होता है, विचार होता है। अगर कोई दूसरे कलीसिया से मेरे पास आए तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरे कलीसिया में नए और विश्वास लोग आए हैं दूसरे कलीसिया को छोड़कर, हाँ, और मेरे कलीसिया का संख्या भी बढ़ जाएगा, ऐसा मेरे को खुश लगता है। तो ऐसा मन है सार्वत्रिक कलीसिया में, हर कलीसिया में सेवक लोगों को। तो उनके कलीसिया में से जो कुछ लोग छोड़कर दूसरे कलीसिया में जाता है, जब बराबर दुख होता है, और आए तो संतोष या आनंद होता है। तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कल के संदेश में अपन सुने हैं, बहुत सारे सिद्धांतों के कारण, बहुत सारे शिक्षाओं के कारण ऐसा हो रहा है। तो और एक कारण यह है कि देखिए, जैसा पहले प्रेरितों के जैसा आज कलीसिया न्यू पर नहीं बनाए गए हैं, और विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन भी न्यू पर नहीं बनाए गए। इसीलिए वो लोग विश्वास में स्थिर नहीं हैं और एक मन से नहीं है, सिर्फ न्यू के कारण। अगर तुम न्यू डालकर, जो पुनादी या न्यू डालकर घर बनाए तो मजबूत रहता है। जितना हवा आने दो, बारिश आने दो, जो तूफान में आने दो, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम मिट्टी में घर बनाए तो बड़ी हवा लगने से वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो आज ऐसा ही है विश्वास लोगों का जीवन। तो पहले प्रेरितों के समय आरंभ की कलीसिया को शैतान कुछ नहीं कर सका। उनका विश्वास और उनका संगति, उनकी प्रार्थना, उनका आत्मिक जीवन इतना स्थिर था, प्रेरित लोग उनको ऐसा बना दिए हैं, न्यू पर बनाए उन लोग। तो आज विश्वास लोगों का ऐसा लगता है, मैं जहां पर बहुत सारे सेवक लोगों का संदेश सुनता है, एक कलीसिया से और एक कलीसिया में, और सब लोगों का, सेवक लोगों का संदेश सुनता है, जहां पर उसको एक अच्छा लगता है, क्या करता है, कुछ सेवक का संदेश बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगने से कलीसिया को छोड़कर और वो कलीसिया में चले जाते हैं। और कुछ कारण, और कुछ लोग ऐसे स्वार्थ से जाते हैं। हमारा पास्टर जी हमेशा हर रविवार में हमारा परिवार को देखकर, क्या मेरे को उनकी दृष्टि में रख के संदेश दे रहे हैं, उनकी नज़र में मैं हूँ, तो इसीलिए मुझे टारगेट करके, मेरे उद्देश्य से मेरे बारे में ही संदेश दे रहे हैं बार बार, इसलिए मैं कलीसिया छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा। और कुछ लोग खाली हमेशा ये भेड़ ऐसा रहता है कि कुछ भेड़ या टाइम पास, इसका मतलब समय को व्यर्थ करने वाला विश्वास है। एक महीने एक मंडली, और एक महीने में एक मंडला, और एक महीने हर कलीसिया घूमते रहते, चक्कर मारते। ये लोगों को सही प्रकार का विश्वास नहीं रहता है। ये लोगों से किसी प्रकार का फायदा नहीं है, वो लोग स्वर्ग में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये पूरा चोर के जैसा है, ये चोर के जैसा भेड़ है वो लोग। तो असली विश्वास लोग एकदम जो संदेश पहले से बपतिस्मा लिया और वो कलीसिया में नम्र रहता है, उस सेवक को ध्यान से संदेश सुनता है। कब उन्होंने कलीसिया छोड़ता है? जो कोई कुछ लाभ, किसी प्रकार का स्वार्थ के कारण तो नहीं छोड़ता है। वास्तव में सुनिए, वास्तव में जो सही प्रकार के बपतिस्मा लिए और हर दिन प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से संगति कर रहे, वो व्यक्ति क्या करता है मालूम है? उनके आत्मिक पिता को नहीं छोड़ता है।
क्योंकि देखिए पहले से उन्होंने इनको संभाला है, माँ और कैसे संभालता है इन्होंने संभाला है, उसको बपतिस्मा दी। और उनके सुख और दुख में उनके साथ रहते हैं ये पास्टर, तो उसको नहीं छोड़ता है। लेकिन एक समय देखिए, एक समय ऐसा जबरदस्त, इसका मतलब बराबर सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि अचानक वचन के उछाला में, शास्त्रों के वचन के उछाला में जो उनका पास्टर का संदेश जो है एक दिन जांचने की आवश्यकता आएगा। उस समय वो संदेश वचन से विरुद्ध या वो झूठ शिक्षा हो तो जब क्या है विश्वास का परिस्थिति, तब वह विश्वास लोग सेवक से बात करता है, पास्टर जी ये तो आज जो बताया वचन, तो जो सिद्धांत जो है आपको, वो संदेश वचन से झूठ है, इसका मतलब वचन की सच्चाई नहीं, वो झूठा है। तब वो अच्छे से वो खुद तो अच्छा कहाँ कैसे झूठा हो सकता है, उसको सच्चाई क्या है, फिर मुझे बताइए, मैं सीधा करूंगा, मैं सुधार लूंगा। ऐसे नम्र सेवक को तो सुधार लेता है, नहीं तो जब वो है नहीं तू मुझे बोलने वाला है, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, तो मेरा आत्मिक बेटा है, तुम्हें मुझे सिखा रहे हो, तो नहीं ये तो गलत है, तुम ऐसा बात करना बोलता है। तब इनको मन दुख होता है, जब उनको जहां पर वचन का सच्चाई मिलता वहां पर चले जाता है। ये सही कारण है, जब वचन के उजाला में जो सुन रहे हैं वो सिद्धांत या शिक्षा सही नहीं हो, तो सच्चाई सत्य नहीं हो, तो कलीसिया छोड़ना बिल्कुल बिल्कुल पाप नहीं है, गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन पहले से हमको 8% बपतिस्मा दी, पहले से हमको संभाला है, हमको अच्छा लगता है, इन्होंने झूठ शिक्षा भी बोलने दो और सत्य शिक्षा भी बोलने दो, कौन सा भी होने दो, हम यहीं रहते हैं, हमारे मरने तक यहीं यही सिद्धांत, यही डिनोमिनेशन, यही सिद्धांत में रहते हैं। हम वचन से ही हमारा पास्टर का बात ही ज्यादा सुनते हैं। ऐसा लोग जो रहते हैं ये तो मूर्ख लोग है, विश्वास जीवन क्या है, ये विश्वास लोगों का मूर्ख लोग है, क्योंकि ऐसे लोगों से ही कलीसिया बहुत ऐसे विश्वास लोगों से ही आज नाना प्रकार के सिद्धांत निकल चुके हैं। क्योंकि जहां पर वचन का सच्चाई प्रकटीकरण दे रहे हैं, वचन का सच्चाई जब दिखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जब दिखाएगा, तब बराबर कलीसिया विभाजित हो जाएगी, मंडली दो भाग मंडली में विभाजित हो जाएगी मंडली। बहुत लोग वचन का सच्चाई को ग्रहण करते हैं, कलीसिया को छोड़कर जाता है, ये तो सत्य है। क्योंकि सच्चाई अगर तुम बताएं तो तुम प्रेरितों के सिद्धांत, जो प्रेरितों की शिक्षा प्रचार करे, तो कोई विश्वास तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जो वचन के उजाला में, जो शास्त्रों के उजाला में तुम जो कर रहे हैं सेवा, तुम्हारा संदेश जो वचन से विरुद्ध है, सच्ची से भिन्न है, विरुद्ध है, तो छोड़ते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह को बताया है, कलीसिया में विश्वास लो, कलीसिया में भेद उत्पन्न होते हैं। कलीसिया में क्या उत्पन्न, भेद बराबर उत्पन्न होता है, और वो भेद के कारण एक दूसरे दोनों तीन चार से अलग हो जाता है। क्या है, अलग हो जाता है, क्योंकि पहले ही ये यीशु मसीह ने कहा है इसके बारे में। देखो अपन देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार पत्र, अगर देखिए यीशु मसीह ने कहा है, देखो जो देखिए जहाँ पर है एक लूक सुसमाचार पत्र, माफ कीजिए, लूक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, देखो लूक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय, लूक सुसमाचार पत्र 12 अध्याय 49 से देखिए, 49 लूक 12 अध्याय लूका 49, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं, केवल यह कि अभी स्वर्ग जाति मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक कि मैं कैसी व्यथा में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से 2 3 से, ये देखिए
तीन, दो से दो, तीन से एक घर में लोग क्या करें, विभिन्न अलग रखेंगे, अलग हो जाएंगे। मैं मिलाप करने के लिए नहीं, आग लगाने लिए आया हूँ। तो इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह आग लगाने के लिए पृथ्वी पर आए, मिलाने के लिए नहीं। तो ये आग का मतलब क्या है, बहुत लोग तो ये कहता है आग का मतलब पवित्र आत्मा अभिषेक। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा आग तो कलीसिया को विभाजित नहीं करेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर कलीसिया को जोड़ेगा, एकता में लाएगा। तो ये आग का मतलब क्या है, ये आग का मतलब ये है कि इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय, देखिए इर्मिया का ग्रंथ में अपन देख सकते हैं, इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय, 23 अध्याय, देखिए 23 अध्याय 29 वचन, 23 और 29 वचन देखिए, 29 को देखो, यहाँ पर कह रहे हैं, देखो यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं। ठीक है, मेरा वचन क्या है, आग सा है। क्या है, यहोवा का वचन आग है, आग है। ये यिर्मयाह का ग्रंथ 20 अध्याय 9 का वचन में देखिए, यिर्मयाह 20 और 9, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। आग, आग का मतलब वचन है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वचन वचन वचन, परमेश्वर का वचन क्या है, आग है। परमेश्वर का वचन आग से तुल्य किया गया है। तो ये आग कलीसिया में आते हैं, हर मंडली में एक समय, कौन से समय में ये आग आएगा, वचन का आग नहीं मालूम। तो वचन का आग आने के बाद वो कलीसिया बराबर विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर विभाजित हो जाता है। तो अभी और एक बात यह है कि जब ये वचन का आग लगाया जाता है, वचन का आग लगाया जाता है, तो वो मंडली में, वो कलीसिया में बड़े बड़े जो प्रधान बिशप रेवरेंड लोगों के पास नहीं आता है, उनकी कलीसिया में छोटे छोटे जुन में ही आता। क्योंकि अपन देखे तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास परमेश्वर का वचन आया है। जब हेरोदी राजा बहुत लोग थे जब, लेकिन जब बहुत राजाओं को छोड़कर यूहन्ना के पास वचन आया है, आज भी बड़े बड़े राजा लोगों के पास वचन का सच्चाई नहीं आता है। छोटे झुंड में जो रहता है उनके पास ही वचन का सच्चाई आता है, उनको ही वचन का प्रकट परमेश्वर देता है। जैसा एली याजक है, याजक एली के पास यहोवा नहीं आया है, उसके पास बालक समूएल है, समूएल से यहोवा बात किया है प्रथम, अपन देखें तो समूएल का ग्रंथ में। तो उसी प्रकार छोटे लोगों के पास ही ये वचन का आग आता है, बड़े लोगों के पास नहीं। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री एक पहला अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 27 और 30 वचन से अपन देख सकते हैं क्या है, वहां पर ऐसा लिखा गया है कि बुद्धिमान लोगों को और ज्ञान लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर अपने को चुन लिए है, बुद्धिमान और ज्ञान बलवंत लोगों को। परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनके भी चुन लिया है कि उन्होंने जो है व्यर्थ ठहराए। देखो, बुद्धिमान लोगों को, बलवंत लोगों को क्या करने के लिए, लज्जित करने के लिए चुन लिया है, ये बड़े बड़े लोगों को नहीं। तो इसीलिए आग कहाँ पर लगा जाता है, छोटी छोटी मंडली में जो वचन यूहन्ना के पास आया है, जंगल में रहने वाला। आज भी ऐसा ही बड़े बड़े पास लोगों के पास नहीं, छोटे झुंड के पास आता है। तो उनके पास क्यों नहीं आता है, ये है असली बात। उनके पास क्यों नहीं आता है, उनके पास इसीलिए नहीं आता है कि यिर्मयाह का ग्रंथ 6 का अध्याय 10वां वचन देखिए, यिर्मयाह का ग्रंथ 6 का अध्याय 10वां वचन, यिर्मयाह 6 का अध्याय 10वां वचन में देखिए, उनके पास वचन का सच्चा इसीलिए नहीं आता, मैं किससे बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने। देख, ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते। देख, यहोवा के वचन की वे निंदा करते और उसे नहीं चाहते हैं। ये वचन को निंदा करने वाला है, वचन को कान नहीं देने वाला है, तो सुनने वाला नहीं और वचन को निंदा करने वाला है, इनके पास वचन नहीं आता है। तो ये लोग कौन है, ये लोग और कोई नहीं है, यही यिर्मयाह का ग्रंथ 8वां अध्याय
देखिए 8वां अध्याय 9 या 10वां वचन देखिए, 8वां अध्याय 9 और 10वां वचन देखिए, 9 और 10 वचन में, बुद्धिमान लज्जित हो जाए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए, देखो उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि बुद्धि कहाँ रही, इस कारण मैं उनकी स्त्रियों के देखिए, यहाँ पर बुद्धिमान लोग कहाँ पर है, लज्जित करने के लिए, वो लोग नम्र नहीं है और परमेश्वर का वचन को क्या करें, निकम्मा जाना है, छोड़ दिए हैं। तो ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का वचन का आग नहीं आता है, जो छोटे झुंड में आता है। आज बोलते हैं तुम वचन का सच्चाई बता रहे पास, लेकिन इतने बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े भविष्यवक्ता उनके हैं, हजारों लाखों लोग उनके कलीसिया में, उनके पास वचन का सच्चाई नहीं रहेगा। छोटे लोगों के पास है, क्योंकि ये लोग नम्र है, वचन का जो शास्त्रों में उन्होंने जो बोलते हैं, शिक्षा को जांचने वाला जो है, उनके पास ही वचन का सच्चाई मिलता है उनको। जो सेवक नम्र से रहता है, जो सुधरने के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो उनके पास वचन का सच्चाई, वचन का आग आ जाएगा। सबके पास नहीं है, बड़े बड़े विषय पर्यावरण जो लोग हैं, उनके पास वचन का सच्चाई कभी भी नहीं है। अगर सुनाए तो भी वो लोग सुनते नहीं, निकम्मा जानते हैं, वो ग्रहण नहीं करते, काम नहीं देते हैं। इसीलिए इर्मिया ग्रंथ में कहा है परमेश्वर ने। तो बात यह है कि वचन का आग लगाने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए हैं। तो बपतिस्मा लेने वाले यूहन्ना के जैसा नम्र लोगों के पास आते हैं। जब आग आए हैं, वो मंडली विभाजित होती है, उसमें से जो सत्य को ग्रहण करने वाले विश्वास को, वो कलीसिया मंडली को छोड़कर जहां पर वचन का सच्चाई है वहां पर चले जाते हैं। ये सत्य है। लेकिन स्वार्थ कारण के काली पीली समय को व्यर्थ करने वाला, एक मंडली को ऐसे मंडली बार बार बदलने वाला, वो लोग नहीं, वो तो विश्वास बुद्धिहीन लोग है, बुद्धिमान है। सच को ग्रहण करने वाला ये लोग है, वचन को, जो शिक्षा को, सिद्धांत को शास्त्रों के उजाला में जांचने वाला, वो लोग ही वचन की सच्चाई को पाते हैं। ये है संदेश। और इसके बाद आगे संदेश कल सुनेंगे। आइए संदेश सुनने की प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस मंगलवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सच्चाई, वचन का सच्चाई का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इतने सारे मंडली कलीसिया क्यों है धरती में, हमको अच्छी तरह से सिखाए प्रभु को धन्यवाद करते। पहले विश्वास लोग प्रेरितों के समय एक ही शिक्षा, एक ही मन, एक ही चित्त, आज अलग अलग नाना प्रकार के विश्वास, नाना प्रकार के चित्त मन से है। कारण एक ही है प्रभु, वो लोग वचन का काम नहीं दे रहे, सेवक लोग ही काम नहीं दे रहे हैं प्रभु, और ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और वचन को निकम्मा जान रहे हैं प्रभु। लेकिन प्रभु हम आपको उससे अलग करे, आपको धन्यवाद करते हैं। हमेशा वचन का सच्चाई, वचन का आग हमारे कलीसिया में और लगाओ प्रभु, वचन का प्रकटीकरण दे प्रभु। हम मांग रहे हैं वचन का सच्चाई, सत्य का प्रकटीकरण दे। जितने भी संदेश और सुनने वाले, हर एक आत्मिका खोलो प्रभु, उनको वचन का सच्चाई में पवित्र करो प्रभु। बड़े बड़े प्रभु मंदिर को और लाखों लोगों को देखना नहीं, जहाँ पर जो प्रेरितों के काम में जैसा है उस प्रकार के सेवक है, उसको उस सेवकाई में हम रहने करने दीजिए। संदेश जो सुने हैं उनके अंदर संदेश को अच्छी तरह से फल फलो। कल मिलते हैं वचन को और ध्यान करने को। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मा सहभाग जिस दिन से लेकर प्रमाण तक सारे होते हैं, उनको वचन का सच्चाई स्वीकार करने के तैयार है, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। कल मिलेंगे।